सब आंखें बंद करते हैं। सब आंखें बंद करते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है, हर एक का नाम लिया है और यहाँ पर हमें बुलाया है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपकी योजनाएं बहुत ही महान हैं हमारे जीवन के लिए। आप चाहते हैं कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ना बने, परंतु सुनने के बाद उस वचन पर चलने वाले भी रहें। और इसीलिए पिता परमेश्वर, आज आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि हम सीखें आप ही के वचन के द्वारा कि हमको सिर्फ वचन पर नहीं, वचन को नहीं सुनना है, परंतु वचन पर चलना भी है। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम सिद्ध करते हैं कि हम आपकी संतान हैं और हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को आपने इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने बहुत ही महान कार्य किए हैं हमारे लिए, जो हमारा प्रतिनिधि बना, हमारी जगह ली उसने उस क्रूस पर। जो दंड हमारे लिए था वही दंड उन्होंने ले लिया उस क्रूस पर हमारे लिए, और हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाया। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें वारिसदार बनाया है स्वर्गीय राज्य का। धन्यवाद देते हैं कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी से गए, उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, परंतु आपसे प्रार्थना करके उन्होंने हमारे लिए एक मददगार, एक सहायककर्ता भेजा है, वह है ये पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा हर घड़ी हमारे संग संग रहता है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि आपने हम सबको अभिषेक किया है। हे पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हमारे बीच में भी मंडरा रहे हैं। आपका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है। आप वही सत्य की आत्मा हैं जिन्होंने प्रभु के शिष्यों को याद दिलाया जो कुछ भी उन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी। और आप वही पवित्र आत्मा है, वही सत्य की आत्मा है जो हमारे साथ हैं। और आज आप हमें भी सिखा रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य में विजय जीवन कैसे जिएं। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल कर रहे हैं। हमारे जीवन की नींव गलत सिद्धांतों पर बनी हुई थी और इस नींव को बदलने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप जो भी प्रीचिंग और टीचिंग यहाँ पर हो रहा है, जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हैं। और इस प्रीचिंग और टीचिंग को आप दृढ़ कर रहे हैं चिन्ह और चमत्कार के साथ। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो इतने दिनों से आप सुन रहे थे सुसमाचार, सही बात है, बहुत कुछ सीखे हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, तो आज सुबह भी सुन रहे थे, तो आज कुछ नया सीखते हैं। हम जाते हैं रोमियो की किताब 8वां अध्याय 14वां वचन। रोमियो की किताब अध्याय 8वां 14वां वचन।
मिला कि नहीं? कौन पढ़ेगा? रोमियो में पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का 14 14 14 तो उसमें दूसरा वचन है। पढ़िए क्या है आपके इसमें? शरीर की वासनाओं का दामन करेंगे, हाँ, तो आपको जीवन प्राप्त होगा। ये आपका ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, ये गलत बोल रहे हैं। ये 15वां क्या बोल रहा है उसमें? जो लोग ईश्वर की आत्मा से चालित है, हाँ, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को नहीं बस एक्चुअली वो 14वां वचन है, ये आपका बाइबल में 15 दिया है, किसी और का आपके इसमें 15 ही दिया है। हाँ एक्चुअली, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से नहीं, क्योंकि मेरा भी बाइबल में 8 का 14 में हिंदी के बाइबल में है, वही जो इंग्लिश में है, आपके इसमें 15 में इस हाँ, ये आपके इसमें कौन सा है? 14 है क्या 15 है? 14 ही है ना? हाँ, उनका ट्रांसलेशन, हाँ दूसरा वर्जन है ना? हाँ, लेकिन आप पढ़िए। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया है? नहीं, इंग्लिश में गौरी एक मिनट पढ़ लेना। हाँ, फॉर ऑल हु आर लेड बाय द। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? क्या उन्होंने कहा है? आपका बाइबल में क्या दिया है? जो कोई भी। इसका मतलब है इसमें चुनाव करने का अधिकार किसका है? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है? सबको ही दिया है, सबको ही दिया है। तो चुनाव कौन करता है? यहाँ पर चुनाव करने का अधिकार किसको दिया गया है? किसको दिया है? तो ये वचन यही कह रहा है कि जो कोई भी, पढ़ना दोबारा, क्योंकि तुमको नहीं 14 वाला है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के कौन है? पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि जितने ही पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो कौन है? वे कौन है? तो हम ईश्वर के पुत्र कब बनते हैं? और हम आत्मा से कब चलाए चलते हैं? जब हम वचन जैसा कहता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। तो रोजमर्रा के जीवन में हमको कैसे चलना है? कैसे चलना है? कि कौन हमें चलाता है? ये वचन देखो, मैं जो भी सवाल पूछती हूँ ना उसका उत्तर वही दिया गया है उस वचन में। कहाँ दिया है? उस वचन में ही दिया। मैं वचन के बाहर आपको सवाल नहीं पूछती हूँ, जो भी है उसका उत्तर वहीं पर उस वचन में दिया गया है। दोबारा पढ़िए, उनको सुन, गौर से सुनिए। इसलिए कि जितने लोग
आराम से, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप किससे चलाए चलते हो? कौन चलाता है आपको? तो यही बात हमको अपने आप से पूछना है रोज सोने से पहले कि आज मैं किसके अनुसार किसके अनुसार मैं चल रहा था? प्रभु के आत्मा के अनुसार या खुद की इच्छाओं के, खुद की अभिलाषाओं के अनुसार? रोज हमको ये सवाल अपने आप से पूछना है सोने से पहले, क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम किसके द्वारा चलाए चलते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं नीति सूत्र या सूक्ति ग्रंथ 18वां अध्याय 14वां वचन। नहीं, प्रोवर्ब्स। सूक्ति ग्रंथ या नीति वचन 18वां अध्याय 14वां वचन। पढ़िए 18 का 14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? दोबारा पढ़ेंगे। रोग में, सब साथ में बोलिए, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप किसी के शरीर को किसी की तरफ देखकर आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है या ये कमज़ोर है? यहाँ झारखंड में नहीं होता है, रांची में देखकर नहीं पता लगता है कि व्यक्ति बीमार है या सेहतमंद है। कैसे पता चलता है? चेहरे से। और सिर्फ चेहरा देखने से? अरे इनको खाना नहीं दिया है क्या? सबने खाना खाया ना, तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, बॉडी लैंग्वेज। और बीमार है तो कैसे? सुस्त रहता है। बात करते समय चेहरा देख के। ये सब आपके उत्तर जो है सही थे। अब शरीर को देखने से हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति कमजोर है या बीमार है। सही बात है। उसी प्रकार क्या कोई व्यक्ति आत्मा से कमजोर है पता चलता है क्या? क्या 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 कैसा व्यवहार होता है? हाँ, और कैसे बात करता है? हाँ, और कैसे पता चलता है कि ये आत्मा से कमजोर है? और अच्छा, आपने कभी चिंता नाम सुना है? निराश सुना है? सुना है। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्मा से कमजोर है वो कैसा रहता है? चिंताओं से घिरा हुआ रहता है, निराश रहता है। आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है छोटे छोटे चीज पे चिड़चिड़ करता है, चिड़चिड़ाहट रहता है, थोड़ा कुछ हुआ तो गुस्सा भी हो जाता है? देखा है? तो जो व्यक्ति आत्मा से कमजोर है वो कैसा रहता है?
चिड़चिड़ करता रहता है, छोटे छोटे चीज़ों पे गुस्सा आता है, चिंताओं से घिरा हुआ रहता है, डर लगता है उसको। हालेलुया, हालेलुया। तो ये व्यक्ति क्या है? ये है आत्मा से कमजोर। तो ये वचन क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ना आप। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब किसी व्यक्ति को यदि शरीर से मजबूत होना है तो वो क्या करता है? उसका ध्यान कहाँ है? किस पर है? खाने पे है। तो वो क्या कहेगा? अरे मैं ये खाऊंगा तो मेरा शरीर मजबूत होगा, अगर मैं वो खाऊंगा तो मेरा शरीर मजबूत होगा, अगर मैंने कसरत किया तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। सही बात है। अब ये ध्यान कहाँ पर है? शरीर पर है। लेकिन आत्मा को मजबूत करना है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? नहाते हैं। आत्मा को मजबूत करना है तो वचन खाते हैं। अब जैसे कि आपका शरीर जब कमजोर हो रहा है, भूख लग रही है, तो आप क्या करते हैं? भोजन लेते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। अब ये जो खाना जब आपके मुंह से होकर पेट में जाता है तो आप अपने पेट से बोलते हो चलो अभी पचाने का काम शुरू करो। सही बात है ना? आप लोग बोलते हो कि नहीं अपने पेट को? बिना बोले आपका पेट काम नहीं शुरू करता है पचाने का। सही बात है। ये देखो ये सिस्टर बोल, रोज आप अपने पेट से बोलते हो कि आप पचना, ये खाने को पचाना अभी शुरू करो। सही बात है। हाँ, बोलना पड़ता है क्या पेट को? जैसे ही आपने खाना खाया क्या पेट अपना काम शुरू करता है? पेट अपना काम शुरू करता है पचाने का, और उसमें से जो खाना जो पचना शुरू होता है वो क्या हो जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है, जो हमारे शरीर को ताकत देता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा को वचन की ज़रूरत है मजबूत होने के लिए, बलवान होने के लिए। और जैसे अब आप लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? वचन खा रहे हो। क्यों? मुंह से खा रहे हो क्या? नहीं। आप कहाँ से खा रहे हो? अपने कान से। जिस प्रकार भोजन आप मुंह से खाते हो, ये मुंह है जहाँ से हम हमारा शारीरिक खाना खाते हैं, उसी तरह ये कान है, मुंह हमारा आत्मिक मुंह है जहाँ से हम आत्मिक भोजन यहाँ से अपने कान में डालते हैं। हालेलुया। और ये जो भोजन है आत्मिक, ये कान से होते हुए हमारे हृदय में जाता है, हमारी आत्मा में जाता है। और ये जो वचन है हमारी आत्मा क्या करता है? उसको एक ऊर्जा में बदलता है जिसका नाम है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक ही बार खाना खाने से हम पूरी जिंदगी जी सकते हैं? सही बात है। क्यों? हम लोग कितना बार दिन में खाना खाते हैं? सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को। हालेलुया। लेकिन वचन हम कितना बार खाते हैं दिन में? एक बार खाया तो खाया, नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन अब समझो आपने नाश्ता किया सुबह का, दोपहर तक आपका पेट चिल्लाना शुरू करता है, मुझे भोजन दो, मुझे खाना दो। शरीर चिल्लाना शुरू करता है कि नहीं? और फिर आप क्या करते? बोलते पेट को, नहीं आज हड़ताल है। ऐसे बोलते हो? क्या बोलते हो अपने शरीर से? अरे रुको रुको, अभी हम जाकर खाना खा लेते हैं। सही बात है। तो जब आपके शरीर की मांग है, जब आप क्या करते हो? जाते हो और भोजन लेते हो और आप खाते हो, अपने शरीर को तृप्त करते हो, अपने शरीर को आप क्या करते हो? शक्ति देते हो, मजबूत बनाते हो। कैसे? भोजन बार बार खा के। उसी प्रकार आपकी आत्मा को भी अगर बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो क्या करना है आपको? बार बार वचन खाना है। और तभी ये वचन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि, दोबारा पढ़ना ब्रदर, रोग में क्या होता है?
रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। इसका मतलब क्या है कि रोग आपकी आत्मा को, आपके शरीर को जब छूता है, कोई भी रोग, कोई भी कीटाणु आपके शरीर को जब आकर छूता है, तो क्या आपके शरीर का मजबूत होना जरूरी है? आपके शरीर का मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? आपको हट्टा कट्टा होना जरूरत है कि नहीं? हाँ या नहीं? जरा जोर से बोलिए, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब आप वचन बराबर सुन नहीं रहे हैं। किसको ज्यादा मजबूत होना जरूरी है, आपके शरीर को या आत्मा को? तो वचन ये कह रहा है कि तुम कितना भी भोजन खाओ, अपने आप को तंदुरुस्त बनाओ, हट्टा कट्टा बनाओ, मोटा बनाओ, लेकिन एक भी वायरस ने आपके शरीर को छुआ, एक भी कीटाणु ने आपके शरीर को छुआ, क्या होगा? अगले पल आप खटिया पकड़ लेते हो। क्या करते हो? खटिया पकड़ लेते हो। आपने तो कितने मजबूत से मजबूत हट्टे कट्टे लोगों को भी देखा होगा। अभी बड़े बड़े जो बॉक्सर भी हैं, जो कसरत करने वाले हैं, वो भी एक कीटाणु ने उनके शरीर को छुआ, कहाँ पर गए? सीधा आईसीयू और अस्पताल में पहुंच गए। सही बात है। लेकिन वचन कहता है कि यदि तुमने अपनी आत्मा को वचन खिला खिला कर यदि मजबूत बनाया, तो भले ही कोई भी कीटाणु आए, वायरस आए, आपके शरीर को छुए, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से मजबूत हैं। आपकी आत्मा जो है ना, अंदर से मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। तो भले आप देखोगे कि एक बहुत ही अच्छा हट्टा कट्टा इंसान है, आप बोलोगे अरे कितना ताकतवर है, कितना बलवान है, लेकिन उसके बगल में आप देखोगे एक ऐसे एकदम पतला सा दुबला पतला व्यक्ति, आप बोलोगे कितना कमज़ोर दिखता है। लेकिन वही कमज़ोर इंसान, उसने क्या किया है? उसने अपने आप को उसने मजबूत बनाया है प्रभु के वचन के द्वारा। अब उसके जीवन में आप देखोगे, मौसम बदले, मौसम गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आती है। लेकिन ये जो हट्टा कट्टा इंसान है, मोटा है, तंदुरुस्त है, एक वायरस आया, मौसम बदला, शुरू हो गया, और कहाँ पहुंचा? अस्पताल में। यही ये वचन कह रहा है। तुम्हारा शरीर कितना भी मजबूत दिखे बाहर से, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा को तुमने अगर आत्मिक भोजन नहीं खिलाया रोजमर्रा के जीवन में, तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? कमजोरी आएगी। तुम्हारे जीवन में क्या होगा? कमजोरी आएगी। तुम्हारी आत्मा कमजोर होने की वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अधिक ज़रूरी है कि तुमको किसको मजबूत बनाना है? अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है। और यही ये वचन कहता है, भले बीमारी आएगी, लेकिन बीमारी आएगी तो तुम्हें छुएगी तक नहीं, तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो आत्मा है वो बहुत ही मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो आत्मा है उसको मजबूत करने का काम किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का। किसका है? अब ऐसा भी होता है कि हम प्रभु का वचन भी खा रहे हैं और उसके साथ साथ हम घर पर जाकर टीवी देख रहे हैं, उस पर जो भी कुछ घटनाएं हैं ना, समाचार है, वो देख रहे हैं। एक तरफ हम आत्मिक भोजन भी खा रहे हैं, एक तरफ हम सांसारिक भोजन जो है, समाचार है, वो भी सुन रहे हैं। अब दोनों हम सुन रहे हैं, अब क्या हो रहा है हमारी आत्मा को? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डर भी आ रहा है, चिंता भी आ रही है। सही बात है। तो अब चुनाव किसको करना है कि क्या सुनना है? आत्मा को क्या भरना है आत्मा के अंदर? तो किसको ये चुनाव करना है? खुद को करना है। हालेलुया। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, हमारा खुद का उदाहरण है। हम जाते थे रिट्रीट को, वहाँ जाकर वचन भी सुनते थे और घर पर आकर क्या कर रहे थे?
टीवी भी देख रहे थे। हालेलुया। तो इसीलिए हमने देखा कि सालों साल क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है जीवन में। वचन तो सुन भी रहे हैं, यहाँ पर टीवी भी देख रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा है कि हमने बोला हम टीवी बंद कर देते। हमने टीवी उठा के हमने उसको रद्दी के दाम में हमने उठा कर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हमने देखा कि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी है, बढ़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उसका हल कहाँ पर है? प्रभु का वचन है। और यही ये वचन कह रहा है, भले तुम्हारे शरीर में रोग आ जाए, तुम्हारे जीवन में बुरा से बुरा समाचार आ जाए, तुम्हारे जीवन में कितने भी संकट आ जाए, लेकिन यदि तुम्हारा आत्मा मजबूत है तो तुम्हें कोई भी चीज़ छू नहीं सकता है। जैसे आया है वैसे ही वो चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं योएल की किताब। एक वचन है जो हर एक समस्याओं का आपको उत्तर देता है। सीखना है कि नहीं? सीखना है। कौन सा है वो वचन? योएल की किताब। कोई कोई इसमें 3रा अध्याय है, किसके किसके इसमें अगर 4था अध्याय तो 4था लेना। 10वां वचन, 4था अध्याय 10वां वचन। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर हमको एक बहुत ही गहरा रहस्य सिखाना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि ये जो इजरायली लोग, अब पेशे से क्या है ये लोग? कौन है? किसान है। पेशे से ये लोग सारे किसान हैं। क्या अगर किसान, अब भारत में भी किसान है, अगर युद्ध छिड़ गया, पाकिस्तान ने समझो युद्ध हम पर बोल दिया, अब हम वहाँ पर किसानों को भेज दिए तो क्या होगा? किसान लड़ पाएंगे? क्यों नहीं लड़ पाएंगे? क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया है, कभी अभ्यास ही नहीं किया है उन्होंने, कभी तलवार नहीं उठाई, कभी बंदूक नहीं उठाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन क्या कह रहा है? ये जो इजरायली है ये किसान है, और किसान होने की वजह से ये अपना काम तो कर रहे हैं, समय समय पर बीज बो रहे हैं, समय समय पर फसल भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फसल कटाई का जब समय आता है तब जो दुश्मन है, दुश्मन राष्ट्र के जो सैनिक है वो आते हैं उन पर धावा बोलने के लिए, उन पर हमला करने के लिए। और ये जो इजरायली किसान है ये डरते हैं और डर कर ये भाग जाते हैं वहाँ से। अब ये जो शत्रु है ये इनके फसल का नाश करते हैं, या तो ये लेकर चले जाते हैं अपने साथ। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार होता जा रहा है इनके साथ, और ये डर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम किसान भले ही हो लेकिन तुम डरपोक नहीं हो। तुम्हें मैंने एक हथियार दिया है, एक औजार दिया है, उस औजार को तुमको क्या करना है? तुमको हथियार में बदलना है। क्या करना है? जो मैंने दिया है वो औजार है। ये औजार तुम किसान के काम के लिए आप यूज कर रहे हो, खेती के काम के लिए तुम इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसी औजार को तुमको क्या करना है? तुमको हथियार में बदलना है। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने सभी को औजार दिया हुआ है। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने औजार नहीं दिया है, हर एक के पास औजार है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं कि जिसके पास हसिया है
उसको क्या करना है? उसे पीट पीट कर बर्छी बनाना है। जिसके पास क्या है, फाल है, उसको क्या करना है? उसे पीट पीट कर उसकी तलवार बनानी है। तो तुम्हारा जो औजार है, जो तुम खेती के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसको तुम्हें किस में बदलना है? लड़ाई करने का हथियार बनाना है। हालेलुया। क्या आप सबके पास हथियार है? कहाँ पर है आपका हथियार? कहाँ पर है आपका हथियार? कहाँ पर है आपका हथियार? हाँ, कहाँ पर है आपका हथियार? मुंह में है। कहाँ पर है आपका हथियार? ये जो जबान है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है। और गोली कहाँ है? बाइबल में है। कहाँ पर है गोली? बाइबल में होना चाहिए या हृदय में होना चाहिए? लेकिन हमारी गोली कहाँ पर है? और इसीलिए हम जब युद्ध पे जाते हैं तो हमारे बंदूक में गोली नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। और यही हमको प्रभु कह रहे हैं, यहाँ पर इजरायली लोगों को भी कह रहे हैं, तुम्हारे पास औजार है जिसका तुमको खुद हथियार बनाना है। हालेलुया। और जब तक तुम उस औजार को हथियार नहीं बनाओगे, तब तक शत्रु आता ही रहेगा, तुम पर वार करेगा, और जो कुछ तुम्हारा है वो चोरी करता ही रहेगा। हालेलुया। और यही बात तो हमसे भी कह रहा है, मैंने तुम्हें हथियार दिया है, मैंने तुम्हें गोली भी दी है, दोनों दिए हैं मैंने, लेकिन जब तक तुम अपना मुंह खोलोगे नहीं और शब्द बोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ होगा क्या? नहीं होगा। अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाना है, तुम्हारे जीवन में यदि सुधार लाना है, तो तुमको क्या करना है पता है? जो भी प्रीचर आता है उसको बोलना, मेरे सर पे हाथ रखना और प्रार्थना करना, और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सही बात है? नहीं है? ऐसा नहीं है? तो क्या बोला है प्रभु ने? अपना मुंह खोलो और जो अपना हथियार दिया है ना, उसका इस्तेमाल करो और वचन को डालो और उसको बोलते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही फॉर्मूला प्रभु हमको दे रहे हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या है, सबसे पहले क्या करना है? ये जो हथियार है, इसका इस्तेमाल करना है। तुम्हारे जीवन में जो जो समस्या है, उसके लिए गोलियां कहाँ दी है? बाइबल में दी गई हैं। वो जो वचन है, उसको लेना है अपने मुंह में, अपने हृदय में डालना है। और जब तुम उस वचन को अपने हृदय में लेते हो, इस हृदय में क्या है? विश्वास है। और दोबारा जब तुम बोलते हो विश्वास के साथ, यही जो वचन है विश्वास के साथ जब बोलते हो, तो जाता है उस समस्या पर वो हमला बोल देता है, और उस जो समस्या है उसको वो पूरी तरह से नाश कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अक्सर हम क्या सोचते हैं, ये जो वचन है कौन बोलेगा? ब्रदर, सिस्टर, मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, मुझे खेती का काम है, घर का काम है, तो ऐसे करो आप ही मेरे लिए प्रार्थना भी करो। हालेलुया। यहाँ रांची में तो नहीं होता है, हमारे मुंबई में बहुत होता है। यहाँ भी होता है? यहाँ भी बोलते हैं क्या? अरे हमको लगा सिर्फ मुंबई में होता है। हालेलुया। तो वहाँ के लोगों की ये खासियत है कि वो ये जो प्रीचर है, प्रचारक है, उसको बेकार नहीं बैठने देते हैं। उनको कहते हैं कि हमारे लिए भी तुम प्रार्थना करो, क्योंकि हम बहुत ही व्यस्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ के लोग जो जो हम बोलते हैं वैसा ही वो करते हैं। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो ये वचन यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें क्या कहना है? अरे बहना, पता है मुझे कितनी कमजोरी हो रही है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितने दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, मेरे घर पे पैसा नहीं है। ऐसे बोलना है ना? क्या बोलना है फिर? जब हम कमजोर है तो हमको क्या बोलना है?
जब मेरे जेब में पैसे नहीं है तो क्या बोलना? अरे 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 पैसे नहीं है, जेब खाली है, क्या बोलना है? मैं अगर बीमार है तो अरे पता नहीं कि हालेलुया। अगर श्रापित है तो हालेलुया। अरे आप लोग तो जल्दी सीख गए। हालेलुया। तो यदि मैं कमजोर हूं तो मुझे क्या कहना है? मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। अगर बीमार है तो मैं स्वस्थ हूं। अगर श्रापित है तो मैं आशीर्वादित हूं। अगर ऐसे लगा है कि बंधनों में जकड़े हुए हैं तो मैं आजाद हूं, मैं बंध मुक्त हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। अगर ऐसा लगा कि कंगाल है, पैसे नहीं है तो मैं धनवान हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में है तो परमेश्वर ने क्या तुमको बताया है कि क्या बोलना है? बताया है, रहस्य बताया है, बताया है। हालेलुया। तो अभी आप बोलोगे कि हमारे जीवन में समस्या है। क्यों? अगर आप ऐसे बोल रहे तो क्या आप झूठ बोल रहे हो? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? अगर आपने बोला अरे मेरे पास पैसे नहीं, और यकीनन आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप बोल रहे मैं धनवान हूं, तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? विश्वास बोल रहे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु खुद कंगाल बने ताकि हम क्या बने? धनवान बने। तो अगर प्रभु का वचन कह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। हालेलुया। यदि आपको किसी ने बोला, प्रीचर ने बोला कि अरे तुम्हारे पूरे वंश में श्राप है, अंधेरा है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे जीवन में कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है, तो तुम क्या बोलोगे? कैसे पता है कि तुम आशीर्वादित हो? कैसे पता है? बाइबल का कौन सा वचन कहता है? कौन सा? आशीर्वादित। कौन सा वचन कहता है कि तुम आशीर्वादित हो? इफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 वचन क्या कहता है? कि प्रभु यीशु, कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें हर आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुमको ऐसे लग रहा है कि शरीर में बीमारी है तो तुम क्या कहोगे? मैं यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हूं। ये कैसे पता तुमको? 1 पेत्रस 2:24। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि तुमको कमजोरी लग रही है तो प्रभु यीशु क्या कह रहे? मैं तुम्हारे जीवन की ताकत हूं। हालेलुया। तो हर एक समस्या का परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? तोड़ दिया है, उत्तर दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और यही फॉर्मूला वो बोल रहे हैं कि उसको कैसे बोलना है? मुंह खोलना है और तुम्हें बोलना है, दिन रात यही बोलते रहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं और मेरा परिवार आशीर्वादित है, मैं और मेरा परिवार चंगा है, मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं और मेरा परिवार मस्त है, मैं और मेरा परिवार बलवान है, मैं और मेरा परिवार धनवान है। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार श्राप मुक्त है। ये आपको दिन रात बोलते रहना है। हालेलुया। कोई भी समस्या आपके जीवन में है, प्रभु हमको यही बोल रहे हैं बताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज जाते हैं मत्ती का सुसमाचार
7वां अध्याय 24वां वचन। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आगे, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई। हाँ, क्या? टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा। उसके बाद, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसके बाद 27 तक पढ़ लेना। परंतु जिसका, हाँ 26 पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनवाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु एक दृष्टांत दे रहे हैं। अब दृष्टांत क्यों सुना? हर बार हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु उपदेश दे रहे हैं तो वह दृष्टांतों में उपदेश देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वे प्रचार नहीं कर रहे हैं, वे उपदेश दे रहे हैं। और ये उपदेश देते हुए वो दृष्टांत हमें सुना रहे हैं। अब दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत में रहस्य छुपा हुआ रहता है, एक गहरा रहस्य छुपा हुआ रहता है जो कोई साधारण व्यक्ति है वो नहीं समझ सकता है। वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो एकांत में जाकर प्रभु के साथ बैठता है और कहता है कि प्रभु मैंने समझा नहीं, ये आप क्या बताना चाह रहे थे, मैं समझना चाहता हूँ। और वो प्रभु के साथ एकांत में बैठने के लिए तैयार होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप से हमको ये सवाल पूछना है कि क्या मैं प्रभु के साथ हर घड़ी एकांत में रहना पसंद करता हूँ? हालेलुया। या मैं भीड़ के जैसे हूँ जो आता हूँ, सुनता हूँ और निकल जाता हूँ। मेरे जीवन में कोई भी बदल नहीं होता है, मैं सिर्फ आता हूँ, बैठता हूँ, सुनता हूँ, निकलता हूँ। तो हमको कैसे बनना है? भीड़ जैसे बनना है या हमको वैसे बनना है जो प्रभु के साथ रिश्ता बनाना चाहता है? और इसीलिए प्रभु से कहता है कि मैं एकांत में आपके साथ बैठना चाहता हूँ और मैं समझना चाहता हूँ आप क्या दृष्टांत में मुझे समझाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम 2 मिनट आके बंद करते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप इस दृष्टांत को बिना समझे घर जाएं, क्योंकि इस दृष्टांत में बहुत ही गहरा रहस्य है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम सब यहाँ पर आए हैं तो हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम सीख कर जाना चाहते हैं घर पर। हालेलुया। अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। हालेलुया।
तो हम आंखें बंद करते हैं, 2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। श्री रे रे हे रे खे रे बेरे 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 शकारक हालेलुया 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 शरारा रा रा बाबा 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 ए रे 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 बेरे 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 बे ए रे रे खे 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 रे इलखेले बेरे 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 शबरा बरा 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 बा ए रे 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 बेरे 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 बे इल्ला ला ला खला 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 करा बरा 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 ए रे 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 बे 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 शबरा बरा बरा बा इना रा 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 बा 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 ए रे ले 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 बेले 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 बेरे 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 बे इरा रा 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 बा 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 इन्ने रे 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 बे 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 प्रभु यीशु के नाम से जो आत्मा यहाँ पर ध्यान भंग करने आई है, नींद दिला रही है, उस आत्मा पर मैं अधिकार लेती हूँ और उसे डांटती हूँ, उसे भगाती हूँ यहाँ से। प्रभु यीशु के नाम से उसे हुक्म देती हूँ कि जा 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 समंदर में गिर जा, प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के बल से। प्रभु यीशु में धन्यवाद देती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर है हमारे बीच में, आपका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने सबके कान खोले हैं, सबका हृदय तैयार किया है आपका वचन सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपका वचन पवित्र है, आपका वचन अमूल्य है और यही वचन उस उपजाऊ भूमि पर गिर रहा है और यह वहाँ पर अंकुर लाकर यहाँ पर 100% फल ला रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शारा बरा 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 बरा। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु दृष्टांत दे रहे हैं जिसमें 2 व्यक्ति आए हैं। देखो ये दुनिया अब भी 2 भागों में बटी हुई है, 2 प्रकार के व्यक्तियों में बटी हुई है। वो कौन से हैं? मैंने आपसे कहा कि जो सवाल मैं पूछती हूँ उसका उत्तर उसी दृष्टांत में या उसी वचन में है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। हाँ, कौन सा है? एक मूर्ख व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये संसार में भी मूर्ख व्यक्ति है और इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति भी है। हालेलुया। और ये जो दृष्टांत है मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु हमको यही बता रहे हैं कि दोनों यहाँ पर सबसे पहले क्या करने आए हैं? वचन को सुनने आए हैं। तो इसका मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति दोनों भी वचन सुनने को आए हैं, एक ही कलीसिया में, एक ही चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये 4 पॉइंट पहले लिखें, जो किताब लेकर आए हैं लिख लीजिए। सबसे पहले 2 व्यक्ति हैं, एक मूर्ख व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति। ये दोनों प्रभु यीशु के कलीसिया में आए या चर्च में आए। दोनों प्रभु यीशु के कलीसिया में आए। सबसे पहला पॉइंट है, दोनों ने प्रभु यीशु का शब्द सुना। दोनों ने प्रभु यीशु के शब्द सुने। दूसरा दोनों
व्यक्ति जाकर अपना अपना घर बांधने लगे। दोनों व्यक्ति जाकर अपना अपना घर बांधने लगे। तीसरा, दोनों ने एक ही जगह पर अपना घर बांधा। दोनों ने एक ही क्षेत्र में या एक ही जगह पे अपना घर बांधा। चौथा, दोनों ने एक समान घर बांधे। दोनों ने एक समान घर बांधे। दोनों ने एक समान घर बांधे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम देखते हैं, सबने लिखा ना? सबने लिखा, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जो दोनों व्यक्ति क्या किया, दोनों आए और दोनों प्रभु यीशु का शब्द सुनने लगे, उनका प्रचार सुन रहे थे। हम सब सुनते हैं, सही बात है, सही बात है। तो जब हम सुनते हैं क्या होता है? जब हम प्रभु यीशु का शब्द सुनते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? विश्वास आता है। सुनने से विश्वास आता है। तो ये दोनों ने भी प्रभु यीशु का शब्द सुना, हालेलुया। और शब्द सुनने से विश्वास आया, उनको समझ भी आया, समझ गए। तो जैसा जैसा शब्द सुन रहे थे समझ आने लगी, दोनों को विश्वास आया, हालेलुया। अब आप लोगों में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने विश्वास करते हैं कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? क्यों आप नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर के हाथ में आपका भविष्य है? करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे हाथ में है। यहाँ पर सबके हाथ क्यों नीचे गए? हालेलुया, हालेलुया। वो भाई ने खाली बोला नहीं तो सबने यहाँ पर हाथ नीचे रखा, हालेलुया। अभी तक तो सब हाथ ऊपर करके, हालेलुया। तो आप लोग क्यों कह रहे थे कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? क्योंकि बचपन से लेकर बड़े हुए हैं, हमको यही सिखाया गया है कि हमारा भविष्य जो कुछ भी होता है उसमें परमेश्वर की खुशी है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो जाए, ये उनकी इच्छा है, सही बात है। अगर बीमारी हुई तो हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर की इच्छा है। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि मैं गरीब रहूं तो ये ऐसा ही हो जाए मेरे जीवन में, है कि नहीं? क्या हम यही नहीं सोच रहे थे? वचन में आने से पहले हम सोच रहे थे कि नहीं? तो ये सब गलत धारणाएं, गलत विश्वास हमारे अंदर था, क्योंकि बचपन से लेकर हम यही सीख रहे थे, हमको यही सिखाया गया था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? जो कुछ भी हम कर रहे थे हम असफल हो रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर हम जाए भजन संहिता पहला अध्याय पहले वचन से, भजन संहिता या स्तोत्र गीत पहला अध्याय पहला से 3 ले लो। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु
वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रीतों में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है? धन्य है। धन्य का मतलब क्या है? धन्य का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब क्या है? धन्य। हाँ, आशीर्वादित का मतलब क्या है? आशीषित। आशीषित का मतलब क्या है? हाँ, हाँ तो मैं और क्या? अच्छा, क्या एक सुंदर बीवी होना, अच्छी सी नौकरी होना, गाड़ी होना, बड़ा सा बंगला होना, बड़ा बड़ा खेत होना, ये सब क्या है? क्या है? क्या है? आपको कैसे पता? वो बोल रहे भाई, इसलिए आप भी उनके पीछे पीछे बोल रहे हैं। क्या है ये? आशीर्वाद है कि नहीं? क्या ये आशीर्वाद है कि नहीं? देखो, उनको समझना चाहिए। क्या ये आशीर्वाद है कि नहीं? है कि नहीं? देखा, आशीर्वाद है। हालेलुया। क्योंकि आप बोल रहे इसलिए वो भी वैसे आपके पीछे दोहरा रहे। जब तक नहीं समझ में आएगा, उनका मन नहीं नया सा होगा, तो वो गलत ही बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, क्या बच्चे होना, बीवी होना, अच्छी नौकरी होना, गाड़ी होना, अच्छा बड़ा बंगला होना, ये आशीर्वाद है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? हालेलुया। गलत है। आशीर्वाद क्या होता है? अगर आप पुराने नियम में जाओ, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 18वां वचन, हाँ विधि विवरण भी बोलते हैं, व्यवस्था विवरण भी बोलते हैं। 8वां अध्याय 18वां वचन क्या कहता है? देखिए, 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को क्या क्या स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीष या आशीर्वाद का मतलब क्या है? धन्य होना का मतलब क्या है? कि परमेश्वर तुमको सामर्थ्य देता है धनवान होने के लिए। कोई भी कार्य जो आप करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, उसको कहते हैं आशीषित होना या आशीर्वादित होना या धन्य होना। समझ रहे हैं? गाड़ी बंगला
बच्चे, बीवी, नौकरी, व्यवसाय, ये सारे आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद क्या है? जब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। आपने देखा है पुराने नियम में जो बच्चे रहते थे ना, वो पिताजी के पीछे, उनके धन के पीछे, उनके संपत्ति के लिए लड़ते नहीं थे। कभी देखा, आपने पढ़ा है पुराने नियम में? वो कभी भी अपने पिता के संपत्ति के लिए कभी लड़ते नहीं थे। वे किसके लिए लड़ते पता है? उनके आशीष के लिए। क्यों पता है? कि उनको उस आशीष का सामर्थ्य क्या है उनको पता था। अभी के बच्चे कैसे है पता है? उनको आशीष नहीं चाहिए, उनको पिता का, माता का धन चाहिए। और इसीलिए आप देखते कहाँ पर पहुँचते? कोर्ट में लड़ते रहते सालों साल और कंगाल भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको आशीर्वाद का कीमत नहीं मालूम है। उस आशीर्वाद में सामर्थ्य है जिससे जो कंगाल है वो भी धनवान हो सकता है, जो असफल है वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। और यही ये वचन कह रहा है विधि विवरण का, कि परमेश्वर हमको आशीष देते हैं, वो हमको सामर्थ्य देते हैं। किस लिए? ताकि हम समृद्ध हो जाए, ताकि हम जो कुछ भी चीज को हाथ लगाए उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो लिखिए, आशीर्वाद का मतलब है, आशीर्वाद का मतलब है, आशीर्वाद या धन्य होना या आशीषित होना का मतलब है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिससे परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिससे हम समृद्ध हो जाएं, जिससे हम समृद्ध या धनवान हो जाएं, जिससे हम समृद्ध या धनवान हो जाएं, जिससे हम समृद्ध या धनवान हो जाएं, जिससे हम सफल हो जाएं, जिससे हम सफल और प्रभावशाली हो जाएं, जिससे हम सफल और प्रभावशाली हो जाएं। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो अक्सर हमारी सोच क्या है? आशीर्वाद यानी क्या? बड़ा सा बंगला होना, अच्छी बीवी होना और अच्छी नौकरी होना, बच्चे होना, ये सारा क्या है? हम मनुष्य लोग हैं, हम सोचते हैं कि ये आशीर्वाद है। नहीं, ये जब प्रभु यहाँ वचन में क्या कहा है? जब हमें सामर्थ्य मिलता है, प्रभु हमें ये सामर्थ्य डालता है। जब तक परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं डालता, अब ये सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर के शब्द हैं जो हमारे माता पिता हमारे जीवन के लिए बोलते हैं। जब ये शब्द हम वचन के द्वारा हम लेते हैं हमारे अंदर, यही क्या होता है? हमारे अंदर वो सामर्थ्य लाता है जिसके द्वारा हम समृद्ध हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब परमेश्वर ने आदम और एवा को बनाया, मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति के ग्रंथ में पहला अध्याय 28वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले पढ़ना दोबारा और आप गौर से सुनना। अब और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। कैसे? एक मिनट। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। कैसे? मुंह खोलकर। कैसे दी? मुंह खोल के बोला। आशीर्वाद मुंह खोल के बोलना होता है। जो शब्द आप लेते हो, ग्रहण करते हो प्रभु के, वो क्या होता है? वही शब्द है सामर्थ्य के शब्द जो आपके अंदर जाते हैं और आपके अंदर वो कार्य करना शुरू करते हैं जब आप उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? जब मनुष्य को आशीर्वादित किया तो उन्होंने मुंह खोला और
कहा। क्या कहा? और उनसे कहा, और उनसे कहा, फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा और आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? फलना है, फूलना है, फैलना है। हालेलुया। और सारे चीज़ों को नियंत्रण में करना है, उन पर अधिकार जमाना है। हालेलुया, हालेलुया। उसको कहते हैं आशीर्वाद। हालेलुया, हालेलुया। अब दोबारा जाते हैं भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन में। क्या ही धन्य है वह पुरुष। ये पुरुषों के लिए ही है क्या? स्त्रियों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा है पुरुष। अच्छा, आपके इधर मनुष्य दिया है। हालेलुया। उनके बाइबल में तो पुरुष दिया है, इसका मतलब ये स्त्रियों के लिए नहीं है। तो स्त्रियां कान बंद करके बैठना। हाँ, आत्मा में ना पुरुष है ना स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना आगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला वचन क्या कह रहा है? कौन धन्य है? वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले हम किसको फोन लगाते हैं? किसको? और वे हमें क्या सलाह देते हैं? अब ये जो दुष्ट है, दुष्ट का मतलब क्या है? दुष्ट का मतलब क्या है? हाँ, जो वचन के विरुद्ध में चलता है वह कौन होता है? दुष्ट व्यक्ति है। जो वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता है वह कौन होता है? दुष्ट व्यक्ति। और हम अक्सर क्या होता है, अगर कुछ भी हो गया संसार में, सबसे पहले हमारा फ़ोन किसको जाता है? हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो हमारा फ़ोन किसको जाता है? उन्हीं लोगों को जाता है जो वचन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कुछ भी हो गया, अगर कोई महामारी आ गई, कोई बोलते हैं ना, जैसे कि अगर मार्केट में मंदी आ गई तो सबसे पहले फ़ोन किसको जाता है? हम पड़ोसियों के साथ बात करेंगे, फ़ोन करेंगे दोस्तों को, मित्रों को, और क्या बोलेंगे? अरे पता है क्या हो रहा है, अरे मेरी नौकरी खतरे में है, अरे ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है। होता है कि नहीं? तो ये वचन पूछ रहा है हमसे कह रहा है कि क्या हम सलाह किस प्रकार के लोगों से हम लेते हैं? जो लोग दुष्ट है, जो वचन में है या जो वचन में नहीं है, उनसे हम किससे सलाह लेते हैं? जो अक्सर होता है कि नहीं? होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं होते हैं, बहुत सारी बुरी बातें होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सलाह आती है सांसारिक लोगों से। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रभु कहते हैं, यदि
तुमको आशीषित रहना है तो तुमको ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेनी है जो वचन में नहीं है। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, अगर लड़की और लड़की काम भी कर रही है, अब वो अपने पति के घर पर आई और उसे थोड़ी सी, क्योंकि माता पिता के घर पे बहुत ही नाजों से पली है, अब ये जो लड़की है वो थोड़ी सी तकलीफ असुविधा होती है। ये पता नहीं रांची में नहीं होता है, हमारा मुंबई में होता है, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ ये कहानी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि लड़की जब नौकरी करके आती है, घर पर आती है, तो उसे कुछ काम नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी माँ सारा घर का काम करती है, उसको रसोई में तक नहीं जाना पड़ता है, माँ लाकर थाली में उसको परोस कर खाना भी दे देती है, सब कुछ हाथ में आ जाता है। अब ऐसा होता है कि उसकी शादी हो जाती है, शादी होकर ससुराल में आती है, अब सास तो नहीं उसको सब हाथ में देती है, अब इधर आने के बाद सब कुछ उसको करना पड़ता है। अब ऐसे होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ समय पर नहीं होता है तो सास के ताने भी खाने पड़ते हैं। यहाँ नहीं होता है, ये यहाँ मुंबई में होता है। अब ये जो लड़की है ये क्या कहती, इसका फ़ोन अब कहा जाता है अपनी मम्मी को। अब मम्मी बोलती है बिटिया थोड़ा सा भी कुछ परेशानी है तो तुम हमारा दरवाज़ा, तो लड़की क्या करेगी, अब वो ससुराल में रहेगी या मायके में जाएगी, तो अब सलाह उसने किसकी सुनी, तो माँ की सलाह अच्छी थी, वचन के अनुसार थी, हाँ, और उसकी वजह से क्या होता है, पति पत्नी में अनबन होगा कि नहीं। और ऐसे हमने देखे हैं कि कितने लोगों की शादियां इसकी वजह से टूट गई है, क्योंकि माता पिता ने बच्चों को सही सलाह नहीं दी है। और ये लड़कियां फिर आकर जो माँ के घर पे आकर बसी हैं, उसके बाद पति तो लेने नहीं आया है, अब पति में भी घमंड है और ये लड़की में भी घमंड है। दोनों बोलते, लड़की बोलती अगर मुझे लेने आएगा तो मैं जाऊंगा, लड़का बोलता खुद छोड़ के गई है, खुद आने दो। हालेलुया। तो क्या ये सलाह उस लड़की ने वचन से लिया था या उसने सलाह संसार से लिया था? क्या उसको जो सलाह मिली थी वो प्रभु के वचन के अनुसार थी या दुष्ट सलाह थी? तो क्या हमें सलाह दुष्टों से लेनी है? मैं ऐसे नहीं बोलती कि हमारे माता पिता दुष्ट है, लेकिन जब हम सुन रहे हैं, नहीं तो आएंगे सब माता पिता मेरे जैसे प्रचार होगा सब रहेंगे खड़े वहाँ पर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि माता पिता हमारे दुष्ट है, लेकिन जब हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन का, हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि क्या ये जो सलाह मुझे मिली है ये वचन के अनुसार है या ये संसार की सलाह है। क्योंकि यदि सलाह मुझे वचन के अनुसार मिला है तो कभी भी मेरे परिवार में दरार नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भले हम विश्वासी हैं, हम क्रिस्ती हैं, हम देख रहे हैं कि क्रिस्ती जीवन में भी कितने लोगों के जीवन में हमने देखे हैं कि शादीशुदा जीवन में दरारें आई हैं। किस लिए? क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार उनकी सलाह नहीं लेते हैं ये लोग जो उनको संसार के लोग देते हैं सलाह, उसी के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहता है धन्य है वह मनुष्य जो संसार के युक्ति या संसार के सलाह के अनुसार नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी जब प्रभु में नहीं थे, क्या हमने भी गलत सलाहें ली थी? और उसके लिए हमको क्या करना है? पश्चाताप करना है प्रभु से। तो जब हम प्रभु यीशु का वचन हम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे अंदर? पश्चाताप आता है, और आना ही चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत किया है और हम प्रभु का वचन सुनने आए हैं तो हमको प्रभु दिखाता है कि हमने कहाँ हमारे जीवन में गलतियाँ की हैं। और हमको वो वचन जब हमारे अंदर जाता है तो ये वचन हमें मजबूर करता है कि हम हमारे जीवन में पश्चाताप करें और हमारे जीवन को बदलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, परंतु वह तो
नहीं, पहला हमने वाक्य लिया, दूसरा क्या है? धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पर, युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। खड़ा होता। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे हो सकता है कि हमें बुरी